Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Today my class is कोलम लॉ. व्हाट इज़ द कोलम लॉ? कोलम फ्रांस का एक साइंसदान था और उसका नाम कोलम था. वो 1736 में पैदा हुआ और 1805 में दुनिया से चला गया. तो सबसे पहले उसका नाम था चार्ल्स अगस्टीन डी कोलम. इन 1785 यानी 1785 प्रेजेंटेड दिस लॉ. 1785 में चार्ल्स अगस्टीन डी कोलम ने एक लॉ पेश किया. और लॉ किसके मुतालिक था? लॉ उसने ये पेश किया कि अगर दो चार्ज होगा, दो चार्जों के दरमियान उसने लॉ पेश किया. किस तरह लॉ पेश किया कि दो चार्जों के दरमियान कुछ फासला होगा, तो कोलम ने सबसे पहले उन दो चार्जों के दरमियान जो फासला होगा उसका मैग्नीट्यूड मालूम किया. कौन से चार्ज के? स्टैटिक चार्ज के. पहले बात कोलम ने की थी चार्जेस पर. तो पहला उसने ये पेश किया, दिस लॉ गिव्स अस, ये लॉ जो होता है गिव्स अस, ये हमें देता है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू स्टैटिक चार्ज्ड बॉडीज. ये लॉ हमें मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में ये लॉ हमें बताता है. किस तरह बताता है? मिसाल के तौर पर कि हमारे पास एक चार्ज जमा है, दूसरा चार्ज भी हमारे पास जमा है, तो उन दो चार्जों के दरमियान जो फोर्स लगता है, इस फोर्स को हम कहते हैं रिपल्शन फोर्स और इस फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो फोर्स होता है जब दो चार्जों के दरमियान लगता है. तो पहले कोलम ने किस तरह किया, उसने एक बक्स ले लिया. उस बक्स से उसने ये धागा जो होता है, उसने ये धागा निकाला. धागा के ज़रिए से ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है, धागा है. तो ये हमारे पास नीडल है. नीडल के साथ एक स्फेरिकल बॉडी बांधा, ये भी बॉडी बांधा स्फेरिकल बॉडी. ये दोनों बॉडी जो होते हैं न्यूट्रल बॉडी है, इस पर कोई चार्ज नहीं है. तो पहले उसने ये बॉडी जब ले लिया कोलम ने, तो कोलम ने इस बॉडी को उसने रेशम के कपड़े यानी सिल्क के कपड़े के साथ इसने इस तरह रगड़ किया. तो रगड़ करने के बाद कुछ ये सिल्क का कपड़ा है, सिल्क के कपड़े से कुछ चार्ज यहाँ आ गए. मिसाल के तौर पर इस बॉडी में तकरीबन 8 जमा चार्ज आ गए. ये तकरीबन 8 आ गए, टोटल 8 चार्ज इसमें आ गए. तो ये नीडल जो होता है, ये जो बक्स के अंदर है, ये इस तरह गोल घूमता है. ये गोल घूमता है और ये जो होता है ये बिल्कुल फिक्स है, ये वाला. तो उसने इस बॉडी को ये सुराख है, इस सुराख के अंदर उसने दाखिल कर दिया. दाखिल करने के बाद उसने ये बॉडी इसके साथ बिल्कुल इसके साथ इसने टच किया. जब टच किया उसने ये बॉडी, तो ये बॉडी जब उसने टच किया तो इस बॉडी के साथ उसने कुछ चार्ज इस बॉडी में मुंतकिल कर दिए. मतलब ये हो जाए कि उसमें टोटल 8 चार्ज थे जमा चार्ज, तो उसमें 4 चार्ज इधर मुंतकिल किया और चार्ज यहाँ रह गए. तो कोलम ने कहा था कि जब दोनों चार्ज सेम होंगे, जमा होंगे, तो उनके दरमियान क्या होगा? रिपल्शन होगा. तो ये बिल्कुल ये इस तरह ये बॉडी जो होता है ये इस तरह यहाँ तक आ गया, बिल्कुल यहाँ तक आ गया. मतलब ये रिपल्शन कर लेता है. समझ में आता है? फिर इसने इस जो आधा रह गए है इसको यहाँ से ऊपर करवा दिया. जब यहाँ से ऊपर करवा दिया तो इस बॉडी में टोटल तकरीबन 4 जमा चार्ज जमा हुए थे. 4 तो इधर ट्रांसफर हो गए, 4 इस पे रह गए. उसने एक और बॉडी ले लिया और वो न्यूट्रल बॉडी था कि इस पर कोई चार्ज नहीं था. तो जब कोई चार्ज नहीं था तो इसके बाद इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, दो जमा चार्ज या 2 इधर आ गए और ये 2 यहाँ से इधर शिफ्ट हो गए.
तो कितना रह गए, आधा, आधा यहाँ रह गए। तो फिर जब ये आधा रह गए तो इसके बाद उसने फिर ये दोबारा यहाँ इंटर करवा दिया। दोबारा करने के बाद ये चार्ज इनके दरमियान क्या होता है, रिपल्शन होता है। जब दोबारा आपने करवा दिया जमा चार्ज तो उनके दरमियान थोड़ा सा कुव्वत लगता था। पहले इसमें जमा चार्ज 4 थे, बाद में जमा चार्ज 2 हो गए। जब 4 थे तो इसके अंदर कुव्वत ज्यादा था, मैग्नीट्यूड इसका अंदर ज्यादा था। जब 2 हो गए तो यहां से यहां तक आ गए। मतलब ये होता है कि इसके अंदर क्या हो गए, फोर्स कम हो गया, ज्यादा हो गया, फोर्स कम हो। क्यों कम हो गया, क्योंकि इसके अंदर जब चार्ज होता है कम होता है। जब चार्ज की मकदार ज्यादा होगा तो इस पर फोर्स ज्यादा लगेगा, चार्ज की मकदार कम होगा तो इस पर फोर्स कम होगा। ये किसने कहा, ये कॉलम ने कहा था। कॉलम ने ये स्टैटिक चार्ज के बारे में बात की थी, स्टैटिक चार्ज। तो पहले उसने एक स्टेटमेंट लिखा, स्टेटमेंट, और इस स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि इट स्टेट्स दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मिसाल के तौर पर आप, ये हमारे पास जमा चार्ज है और ये हमारे पास मनफी चार्ज है, तो उनके दरमियान एक फोर्स लगता है और इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्शन करते हैं। ये हमारे पास चार्ज Q1 है, ये हमारे पास चार्ज Q2 है। ये Q1 जो है ये F1, ये F2, ये Q2 पर कुव्वत लगाता है और Q2 जो है ये Q1 पर कुव्वत लगाता है। मिसाल के तौर पर अगर ये 5 न्यूटन फोर्स 5 न्यूटन लगाता है तो ये भी 5 न्यूटन लगाता है। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। और दूसरी बात ये होता है कि इसका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। अपोजिट मतलब ये होता है इस तरफ कुव्वत लगाता है और दूसरा इस तरफ कुव्वत लगाता है। समझ में आता है? तो ये दोनों की कुव्वत क्या होता है, ये दोनों आपस में बराबर है, 5 न्यूटन 5 न्यूटन। डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो इनके दरमियान कौन सा कुव्वत लगता है, अट्रैक्शन। कौन सा कुव्वत हो, अट्रैक्शन हो। अट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि जब दोनों चार्ज डिफरेंट होते हैं, एक जमा होगा एक मनफी होगा, तो उनके दरमियान अट्रैक्शन की कुव्वत होगा। अगर इस तरह होता है कि एक मनफी होता है और दूसरा भी मनफी होता है, तो उनके दरमियान कौन सा कुव्वत लगता है, उसके दरमियान कुव्वत लगेगा रिपल्शन। कौन सा कुव्वत लगेगा, रिपल्शन। तो ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज, इनके दरमियान कुव्वत रिपल्शन होगा। और ये एक बात मुझसे भूल गया था कि इन दो चार्जों के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको हम R से जाहिर करते हैं। दोनों के दरमियान डिस्टेंस क्या होता है, R। ये भी दो चार्जों के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको हम R से, स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब दोनों चार्ज सेम हो गए या मनफी हो गए या दोनों प्लस हो गए, तो उनके दरमियान कौन सा कुव्वत होता है, रिपल्शन की कुव्वत हो। समझ में आ गया? तो अब हम लिखते हैं, स्टेटमेंट की तरफ हम जाएंगे कि इट स्टेट्स दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। डायरेक्टली का मतलब ये होता है, मैंने आपको ये मिसाल दे दिया कि इनके अंदर जो होता है, इनके अंदर चार्ज ज्यादा होंगे तो इनके दरमियान कुव्वत, रिपल्शन की कुव्वत क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर चार्ज कम हो गए तो रिपल्शन की कुव्वत कम होगी। इसका मतलब ये होता है कि अगर चार्ज ज्यादा होंगे, मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है, जब मैग्नीट्यूड दोनों का ज्यादा होगा तो इनके दरमियान रिपल्शन की कुव्वत ज्यादा होती है। अगर सेम चार्ज होगा तो रिपल्शन की कुव्वत होगा। अगर सेम चार्ज नहीं होगा, एक जमा होगा एक मनफी होगा, तो उनके दरमियान अट्रैक्शन की कुव्वत होगा लेकिन ज्यादा होगा। मैग्नीट्यूड ज्यादा करेंगे इनके अंदर कुव्वत ज्यादा होगी, मैग्नीट्यूड कम होगा उनके अंदर कुव्वत कम होगी। शाम इसके बाद हम लिखते हैं एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इनवर्सली का मतलब ये होता है कि इनके दरमियान अगर डिस्टेंस कम होगा, मिसाल ये में आप देखो ना, मैंने जो आपको मिसाल दिया है, अगर उनके दरमियान अगर डिस्टेंस कम करवाएंगे तो कुव्वत ज़्यादा लगेगा या कम, तो कुव्वत ज़्यादा लगेगा।
ये चार्ज अगर हम इस चार्ज को यहाँ तक आप करीब करवाएंगे, डिस्टेंस कम करवाएंगे, मतलब मिसाल के तौर पर ये हमने माइनस चार्ज ले लिया, इनके अंदर रिपल्शन की कुव्वत होगा, मैंने डिस्टेंस को कम कर दिया, कम करने के बाद उनके दरमियान कुव्वत क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर डिस्टेंस दूर करेंगे तो कुव्वत कम होगी। तो इस तरह हम मैथमेटिकल लिखते हैं कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 Q2, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, इसका मतलब ये होता है कि डिस्टेंस को ज़्यादा करेंगे कुव्वत कम होगा, डिस्टेंस कम होगा तो कुव्वत ज़्यादा होगा। अब हम लिखते हैं कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, हमने 1 और 2 को हमने इकट्ठा किया, कंबाइन किया, और हमने कंबाइन F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। इस प्रोपोर्शनलिटी को हम ख़त्म करेंगे। इसको ख़त्म करने के लिए हम इक्वल का निशान लगाएंगे और इक्वल के साथ एक दूसरा लफ्ज़ का इजाफा करेंगे और उसका नाम है कांस्टेंट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। और इस कांस्टेंट को हमने नाम दे दिया K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। K जो है, K इस कांस्टेंट, K हमारे पास कांस्टेंट है, एंड इस कॉल्ड, और इसको हम कहते हैं कोलम्ब कांस्टेंट। आप एक बात यह है, मैं इसको थोड़ा सा साफ करूंगा। तो बात यह है कि मैंने चार्ज ले लिया, एक मैंने जामा चार्ज लिया, एक मैंने माइनस चार्ज लिया, इनके दरमियान कोई चीज़ आपको नज़र आता है? कोई चीज़ नज़र नहीं आता है आपको। मिसाल के तौर पर इनके दरमियान डिस्टेंस r है, तो इनके दरमियान या हवा है या वैक्यूम है। इनके दरमियान क्या है? वैक्यूम। दो चार्जों के दरमियान आपको कोई मीडियम नज़र नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ ये आपको वैक्यूम नज़र आता है। जब वैक्यूम होगा तो K की कीमत 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा। K की कीमत क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, यह मालूम किया है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। पाई की कीमत है 3.14, 4 ज़रबे 3.14 ज़रबे 8.85। अगर हम इस सारे को ज़रब करेंगे तो इसे आता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कोलम्ब स्क्वायर। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गया, एक K की वैल्यू। अब हम इसको साफ़ करवाते हैं। साफ़ करने के बाद हम इसको दोबारा आपको थोड़ी सी बातें आपको लिखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के दरमियान अगर हम K की कीमत तो हमने मालूम किया, किस तरह मालूम किया कि अगर एक जमा चार्ज होगा और दूसरा भी जमा होगा तो उनके दरमियान कौन सा फोर्स होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। इनके दरमियान वैक्यूम है। वैक्यूम जो होता है, इनके दरमियान कोई चीज़ मौजूद नहीं है। अगर हमने इनके अंदर इंसुलेटर डाल दिया, क्या डाल दिया? इंसुलेटर। या इंसुलेटर का मतलब होता है आपने इसके अंदर कोई चीज़ डाल दिया, इन दो चार्जों के दरमियान आपने कोई मीडियम डाल दिया, पिका डाल दिया, कागज़ का टुकड़ा डाल दिया, तो उन चार्जों के दरमियान कुव्वत क्या होता है? कम हो जाता है। इन चार्जों के दरमियान कुव्वत कम हो जाता है। तो अब हम इस तरह लिखता है, इफ़ द मीडियम इज प्लेस्ड, अगर हमने मीडियम डाल दिया, इफ़ द मीडियम इज प्लेस्ड, अगर हमने मीडियम को, इफ़ द मीडियम इज प्लेस्ड, हमने मीडियम रख दिया बिटवीन द 2 पॉइंट चार्ज, बिटवीन द 2 पॉइंट चार्ज, बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस, दो चार्जेस, 2 पॉइंट चार्ज के दरमियान आपने क्या रख दिया? मीडियम। पॉइंट चार्ज क्या होता है? पॉइंट चार्ज, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा पॉइंट चार्ज के बारे में। पॉइंट चार्ज ये होता है कि हमारे पास ये एक चार्ज है, ये जामा चार्ज है, हमारे पास दूसरा चार्ज है, ये माइनस चार्ज है। तो इन जामा चार्ज और माइनस चार्ज के दरमियान ये क्या होता है? ये इसका डिस्टेंस होता है। जब डिस्टेंस ज़्यादा होगा इन चार्जों के साइज के मुकाबले में,
तो हम किस तरह लिखते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 point charge, the distance between the 2 point charge is very large as compared to the size of the charge. दो चार्जों के दरमियान जब डिस्टेंस होगा वो इतना ज्यादा होगा कि वो चार्ज के साइज से ज्यादा होगा डिस्टेंस, तो इसको हम कहते हैं पॉइंट चार्ज। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जहाज जो होता है जब यहाँ से जा रहा है, जब जितना ज़्यादा दूर आपसे जाएगा तो वो सिर्फ आपको इतना ज़्यादा दूर चला गया तो आपको सिर्फ एक पॉइंट नज़र आता है कि उनके दरमियान डिस्टेंस क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। इसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट चार्ज। तो द मीडियम इज प्लेस्ड बिटवीन द 2 point चार्ज, इन दो चार्जों के दरमियान हमने डिस्टेंस रख दिया। जब डिस्टेंस रख दिया तो इस डिस्टेंस को हम कहते हैं, ये डिस्टेंस एप्सिलॉन नॉट आर। तो पहले हमने मालूम किया है, हमने मालूम किया है कि फोर्स हमारे पास बराबर है फोर्स, जब आपने वैक्यूम के लिए लिखा था, वैक्यूम पहले मैं वैक्यूम के लिए लिखता हूँ, वैक्यूम ये इसमें मीडियम लिखता है, मीडियम पहले हम वैक्यूम के लिए लिखते हैं, वैक्यूम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। यह हमारे पास है एप्सिलॉन नॉट इसको जाहिर करता है कि इन दो चार्जों के दरमियान जमा चार्ज मनफी चार्ज, इनके दरमियान कोई मीडियम नहीं होता है। जब कोई मीडियम नहीं होता तो आप एप्सिलॉन नॉट आप लगाएंगे, तो एप्सिलॉन नॉट ये वैक्यूम को जाहिर करता है, के की कीमत है, ये के की वैल्यू है। अब हमने ये चीज डाल दिया, मतलब ये होता है कि हमने इफ द मीडियम इज प्लेस्ड बिटवीन द 2 point, हम इनके दरमियान एक मीडियम डाल दिया, इंसुलेटर डाल दिया। क्या डाल दिया, इंसुलेटर डाल दिया। तो डालने के बाद इंसुलेटर का लिया, हम ये लफ्ज़ जाहिर करते हैं इस अलामत से, तो हम लिखते हैं कि एफ हमारे पास बराबर है एफ मीडियम, इधर हम लिखते हैं मीडियम। ये फोर्स होता है दो चार्जों के दरमियान जब ये वैक्यूम में होगा, ये दो चार्जों के दरमियान फोर्स है जब ये मीडियम में होता है। तो इसके लिए हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने डाल दिया, मीडियम डाल दिया, डिवाइडेड Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और इस चीज को हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। इस चीज को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। जब ये आपने डाल दिया, इसका मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ द मीडियम इज डिक्रीजेज। द इलेक्ट्रिक फोर्स, इसका मतलब क्या होगा, द इलेक्ट्रिक फोर्स electrostatic force between the medium, the electrostatic force in the presence of medium is in the presence of medium is decrease. Medium is decreases. तो जब हमने ये चीज डाल दिया तो इनके दरमियान कुव्वत क्या होगा, काम होगा। पहले हम नीचे आता है, इसके अंदर का नहीं आता है, अब देख लो। तो जब हमने इस चीज़ को हम बाहर निकालेंगे, मीडियम हमने बाहर निकाल दिया मीडियम, तो इसके लिए लिखते हैं हम 1/4 एप्सिलॉन नॉट आर। इस चीज़ को मैंने बाहर निकाल दिया। इसके बाद मैंने लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये चीज़ हमारे पास किसके बराबर है, एफ मीडियम इज इक्वल टू, ये हमारे पास वैक्यूम के बराबर होता है,
वैक्यूम के। तो इसकी जगह हम लिखते हैं 1/ε0 आर वैक्यूम। शाम आप मुझसे ये पूछे कि आपने नीचे क्यों लगा लिया ये वाला, हम अगर हमने यहाँ इधर पुट किया मीडियम के लिए, ऊपर क्यों नहीं लगा लिया? ऊपर का मतलब ये होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब आप ऊपर पुट करेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि फोर्स दो चार्जों के दरमियान क्या होता है, इजाफा होगा मीडियम। और हमने नीचे इसलिए लगा लिया कि दो चार्जों के दरमियान फोर्स कम हो गया, ज़्यादा कम हो गया। जब कम करने के लिए आप नीचे लगाएंगे, अगर ऊपर लगा लिया तो इसका मतलब होता है कि इनके दरमियान फोर्स ज़्यादा हो गया। तो ऑलरेडी जब आपने मीडियम पुट किया, मीडियम पुट करने के बाद इनके दरमियान कुव्वत तो कम हो गया है ना। अशरफ का मामा मामा एग्जाम्पल है, टू चार्जेस Q1 इज इक्वल टू 5 मीवा कॉलम एंड Q2 इज इक्वल टू 10 मीवा कॉलम आर प्लेस्ड इन ए लाइन। ये Q1 है और ये Q2 है। Q1 हमारे पास है 5 मीवा कॉलम और Q2 जो है यह हमारे पास बराबर है 10 मीवा कॉलम और प्लेस। ये एक लाइन पे पड़े हुए, द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज 6 सेंटीमीटर। इन दो चार्जों के दरमियान जब डिस्टेंस है ये 6 सेंटीमीटर है। फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मालूम करें। तो पहले हम लिखते हैं कि Q1 हमारे पास बराबर है 5 मीवा कॉलम, ये 5 × 10 की पावर -6 कॉलम, ये 5 मीवा कॉलम। Q2 हमारे पास बराबर है, Q2 ये हमारे पास 10 मीवा कॉलम बराबर है 10 × 10 की पावर -6 कॉलम। इसके बाद है डिस्टेंस, डिस्टेंस को हम r से ज़ाहिर करते हैं। ये 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर। तो अब हम लिखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हम क्या मालूम करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम मालूम करते हैं 6/100। इस तरह हम 100 पे डिवाइड करते हैं। इस तरह भी लिख सकते 6 × 10 की पावर 2, इस तरह भी लिख सकते 6 × 10 की पावर -2 मीटर। सेंटीमीटर को हमने मीटर में चेंज किया। तो अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मालूम करते हैं तो इसके लिए फार्मूला है K/Q1 Q2/r²। तो K की कीमत कॉलम ने मालूम किया था पहले। किस तरह मालूम किया कि K की कीमत है 9 × 10 की पावर 9 ज़रब Q1 है हमारे पास। Q1 हमारे पास 5 मीवा कॉलम है, 5 ज़रब 10 की पावर -6 ज़रब Q2 हमारे पास, ये Q1 है ये Q2 है। Q2 हमारे पास 10 की पावर 6 ज़रब 10 ज़रब 10 की पावर -6, 10 ज़रब 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाई r²। r का स्क्वायर हमारे पास ये r है, r की वैल्यू पुट के 6 ज़रब 10 की पावर -2 का स्क्वायर। अब हमारे पास आता है, इसको आप हम हल करेंगे तो 9 ज़रब 10 की पावर 6, ऊपर पावर जमा होता है -6 -12, 10 की पावर 9 ज़रब 10 की पावर -12। ये 10 है, 10 को मैंने बाहर निकाल दिया, ये 5 है, 5 ज़रब 10, इसको मैंने सबको 5 ज़रब 10 50, 50 ज़रब 9 ज़रब 50 डिवाइडेड बाई, इस तरह याद है 6 ज़रब 6 36 ज़रब, और ये 10 की पावर -4 आता है। तो हमारे पास आ गया F = अगर हम इस सारे को हल करेंगे तो आप 9 × 9 9 ज़रब 4 36, 2 दूने 4, और इस तरह ये आता है जिस तरह 25 दूने 50। तो ये अगर हम इन सारे को हल करेंगे तो इससे आता है 125 न्यूटन। ये एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की।